Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Show. Today we have continued our Golden Line series. तो बच्चे, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गोल्डन लाइन सीरीज को, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो सबसे पहले बच्चों, आपका क्या प्रॉफिट है कि आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे, और वो भी नीट प्रिपरेशन के टाइम पर, जो कि आपके लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। तो बच्चों, जो भी हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आए हैं या फिर आपके क्लास 12th के 11th के एग्जाम में आए हैं, जिन लाइंस पर जो लाइंस एनसीईआरटी में मेंशन है और जिन लाइंस पर क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उन पॉइंट्स को, उन लाइंस को हमारी टीम ने कवर किया है इस गोल्डन लाइन सीरीज में। और इस चैप्टर की, या फिर जिस भी चैप्टर पे हम गोल्डन लाइन सीरीज के टॉपिक बना रहे हैं, उस चैप्टर की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, उन लाइंस को हमने कवर किया है। ठीक है बच्चों, अगर आप इस गोल्डन लाइन सीरीज को पूरी देखोगे तो नीट में प्रोबेबिलिटी है आपके 80 to 85% क्वेश्चन इन्हीं लाइन से आए। ठीक है, तो ये है इसकी खासियत इस गोल्डन लाइन सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट लाइन है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो कि कोई टिश्यू होता है वो कैसे होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स है विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। जो भी कोई ग्रुप होगा उसमें सिमिलर सेल्स होगी। एक ग्रुप ऑफ सेल है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, सेम है। जो हमारे टिश्यू है वे कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है टिश्यू। कौन कौन से पार्ट है बच्चों, हमारा है सबसे पहले है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है फिर हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू भी टू टाइप में डिवाइड है, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या है बच्चों, जो कि कवर करता है हमारी बॉडी सरफेस को एंड इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाए तो एपिथेलियम टिश्यू भी हमारे 5 टाइप्स के हैं। स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। पर हमको इतना डिटेल में नहीं जाना, नीट तक ही रहना है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवर करता है बॉडी सरफेस को, जिसके 2 टाइप है, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। और इनके भी 5 टाइप है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, जो कि इसमें आते हैं सिंपल और कंपाउंड में। फिर है हमारे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इंक्लूड, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। और जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है, उसमें उसका वर्क क्या है, उसका वर्क है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, प्रोटेक्शन करना, जिसकी बहुत सारी लेयर होती है। फिर है नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को अदर पार्ट से कनेक्ट करता है और प्रोवाइड सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इसके भी टाइप्स है, कितने टाइप का है, 7 टाइप का है। 7 टाइप में कौन कौन है इसके, एरियोलर, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ। ठीक है बच्चों, इसमें लिगामेंट और इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे 6 टाइप है, एरियोलर, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ और कार्टिलेज। ठीक है बच्चों, ये किसके पार्ट है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। बोन का वर्क क्या है, सपोर्ट करती है और हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। कार्टिलेज का वर्क है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। लिगामेंट का सबको पता ही है, लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोन टू बोन कनेक्ट करता है। टेंडन किसको कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। एडिपोज क्या करता है, फैट को स्टोरेज करता है। ब्लड क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। और लिम्फ क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर आया हमारा सिक्स्थ, कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ कॉन्डोसाइट। कॉन्डोसाइट क्या बच्चों, कॉन्डोसाइट एक टाइप की सेल है जो कि कार्टिलेज बनाती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कार्टिलेज वो है जो कि कॉन्डोसाइट सेल से मिलकर बनता है, जो कि स्टेबिल, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। फिर है नेक्स्ट बोन। बोन इज द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू विद ओस्टोसाइड रिच इन कैल्शियम सोल्ट। जो बोन है वो किस में आता है, किस टिश्यू में आता है,
हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, जिसमें क्या है, ओस्टोसाइट है और रिच है किसमें, कैल्शियम सोल्ट में। नेक्स्ट है हमारा ब्लड। ब्लड किसमें इंक्लूड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स किस में आएगा हमारा, ये आएगा फोम एलिमेंट में, और जो प्लाज्मा है वो किस में आएगा, लिक्विड पार्ट में। प्लाज्मा कितने परसेंट है और ये फोम एलिमेंट कितने परसेंट है, ये आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप है, मस्कुलर टिश्यू के है बच्चों 3 टाइप, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल है जो कि वोलेंट्री है, स्मूथ और कार्डियक कौन सा है, इनवोलेंट्री है। ठीक है, स्मूथ मसल्स हमारी ऑर्गन्स में मिलती है और कार्डियक मसल कहाँ पे मिलती है, हमारी हार्ट में मिलती है। फिर है नेक्स्ट लाइन नंबर 10, नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्वस टिश्यू है वो किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन से। और हमारे ब्रेन में कितनी न्यूरॉन्स मिलती है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स मिलती है बच्चों हमारी ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन और बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितनी न्यूरॉन्स है हमारी, 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, मेन पार्ट सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। फिर नेक्स्ट है लाइन नंबर 11, इन अर्थवॉर्म फेरिटीमा बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली का मतलब होता है बच्चों बहुत छोटे छोटे पार्ट में, मेटामर्स में सेगमेंट होती है। तो अर्थवॉर्म की बॉडी कैसे है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। फिर नेक्स्ट है 11th 12th लाइन, earthworm body wall has cuticle, epidermis, muscle layer and coelomic epithelium। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास लाइन नंबर 13, अर्थवॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। जो अर्थवॉर्म की एलिमेंट्री कैनाल होती है, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें इंक्लूड है ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे अर्थवॉर्म की एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें फेरिंग्स, गिजार्ड, इंटेस्टाइन एंड एनस इंक्लूड है। और ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये अगर आपका नीट में कोई भी अर्थवॉर्म से क्वेश्चन आया तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका एलिमेंट्री कैनाल पे क्वेश्चन आए। ठीक है बच्चों। फिर है नेक्स्ट, अर्थवॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। जो अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज सर्कुलेटर में है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है विद ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। ठीक है बच्चों। और क्या मिलता है, हार्ट भी मिलता है किसमें, कॉकरोच में, इसमें अर्थवॉर्म में। पर अर्थवॉर्म में कितने हार्ट मिलते हैं बच्चों, अर्थवॉर्म में मिलते हैं हमारे 4 हार्ट्स मिलते हैं। और एक हार्ट में कितने चैम्बर मिलते हैं, 2 चैम्बर मिलते हैं। तो कितने चैम्बर हो गए टोटल, 8 चैम्बर हो गए। लोकेशन कहाँ पे है बच्चों, सेवेंथ एंड 13 सेगमेंट्स पे, जो मैथमेटिकली सेगमेंटेड डिवाइड है किसकी, अर्थवॉर्म की बॉडी। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, हार्ट मिलते हैं 7th एंड 13 सेगमेंट पे। फिर है नेक्स्ट लाइन नंबर 15, अर्थवॉर्म एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, सेगमेंटल, इंटीग्यूमेंट्री एंड फेरेंजियल। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे में एक्सक्रीटरी फंक्शनल यूनिट कौन सी है, किडनी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन्स बॉडी में, किडनी है। ऐसे ही अर्थवॉर्म में कौन है, नेफ्रिडिया है। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट में, सेगमेंटल, इंटीग्यूमेंट्री एंड फेरेंजियल। जैसे हमारी बॉडी डिवाइड होती है ऐसे ही इनकी बॉडी डिवाइड होती है। नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 16, कॉकरोच बॉडी इज कवर्ड बाय चिटेनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है बच्चों, बहुत इजी लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो कॉकरोच की बॉडी है वो कवर है किससे, चिटेनियस एक्सोस्केलेटन से। फिर नेक्स्ट है लाइन नंबर 17, कॉकरोच एलिमेंट्री कैनाल। जैसे अर्थवॉर्म की एलिमेंट्री कैनाल थी उसमें इंक्लूड थे फेरिंग्स, गिजार्ड, इंटेस्टाइन एंड एनस। ऐसे ही कॉकरोच किया है जिसमें फोरगट, मिडगट एंड हिडगट इंक्लूड है। और फोरगट में कौन कौन है, फेरिंग्स, क्रोप एंड गिजार्ड। जबकि एक कॉकरोच में क्रोप जो है, क्रोप है ये क्या है, एक्स्ट्रा है, फेरिंग्स है, क्रोप है, गिजार्ड है। अगर हम अर्थवॉर्म से कंपेयर करें कॉकरोच का तो क्रोप क्या है, एक्स्ट्रा है, जो कि फेरिंग्स और गिजार्ड के बीच में आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18, कॉकरोच रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया विद स्पाइरेकल्स। जो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसा है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है। ठीक है, विद स्पाइरेकल्स। नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 19, फ्रॉग स्किन इज मोइस्ट एंड ग्लैंडुलर। जो फ्रॉग की स्किन है वो कैसी है, मोइस्ट है और ग्लैंडुलर है। हेल्प इन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो कि हेल्प करती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है बच्चों जिससे हम स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सके। ठीक है बच्चों, कैसा रेस्पायरेशन होता है जिससे हम स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन कर सके। फिर आया हमारा लाइन नंबर 20, फ्रॉग सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज। जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड है, जिसमें 3 चैम्बर हार्ट है और 2 एट्रिया है एंड 1 क्या है, वेंट्रिकल है, किसमें, फ्रॉग में बच्चों। ठीक है, अब है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मस्ट रिमेंबर एनसीईआरटी पॉइंट्स जो कि अवॉइड नहीं करने हमें किसी भी तरह। ठीक है, क्या है ये, एक्स्ट्रा रिमेंबर पॉइंट्स है एनसीईआरटी। तो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अर्थवॉर्म रिप्रोडक्शन, अर्थवॉर्म का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हेर्माफ्रोडाइट। सबसे पहले हेर्माफ्रोडाइट क्या होता है, हेर्माफ्रोडाइट वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो एक ही ऑर्गेनिज्म में, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक को एक अर्थवॉर्म है, उसमें मेल के भी और फीमेल के भी दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बट वो क्या करेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा, जैसे एक अर्थवॉर्म है उसके पास दोनों ऑर्गन है, मेल भी फीमेल भी, पर वो प्रोड्यूस करेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव गैमिट्स। और जो दूसरा अर्थवॉर्म है वो क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। हेर्माफ्रोडाइट्स हैं जिनके अंदर एक के ही अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बट प्रोड्यूस करेगा ओनली वन, या तो वो मेल करे या फिर फीमेल करे। ठीक है बच्चों, तो ये किसमें होता है, हमारा अर्थवॉर्म में। फिर नेक्स्ट है कॉकरोच रिप्रोडक्शन। कॉकरोच रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ओविपोरस। ओविपोरस कैसे होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है अंडे। ठीक है, एग प्रोड्यूस करता है, फीमेल प्रोड्यूस ओथिका। फिर नेक्स्ट है फ्रॉग रिप्रोडक्शन। फ्रॉग रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ओविपेरस। ओविपेरस बच्चों वही होता है जो कि फीमेल क्या प्रोड्यूस करे, एग्स, अंडे, जैसे कि स्नेक होता है और भी बहुत होते हैं, बर्ड्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन वाटर, फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब वे पानी के बाहर हो। फिर है हमारे मेमोरी है। अर्थवॉर्म क्या है बच्चों, फार्मर फ्रेंड है। ये कॉकरोच क्या है, चिटिन आर्मर है। और फ्रॉग कैसा है, एम्फीबियन है विद 3 चैम्बर हार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट 20 लाइंस जो कि गोल्डन लाइन सीरीज थी और चैप्टर है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसकी 20 इंपोर्टेंट लाइन सीरीज जो कि बहुत इंपोर्टेंट लाइन्स है बच्चों। अगर इस चैप्टर से नीट में क्वेश्चन आया तो इन लाइन में से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी 80 टू 85% है बच्चों। अगर आप इन लाइन को भी बहुत अच्छे से विदाउट डाउट आप क्लियर कर लोगे, कोई भी डाउट अगर आपको ना हो इन लाइन में, तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।